हेलो गाइस। आज अपन पढ़ने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या पढ़ेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है? पहली बात तो अपन उसकी डेफिनेशन, कॉजेस, सिम्टम और डायग्नोसिस पढ़ने वाले हैं, है ना। ये चार चीज़ें अपनी। क्वेश्चन आता है अपना 50 to 20 नंबर का, है ना। डेफिनेशन की बात करें तो सीधा सा फंडा इसका होता है डेफिनेशन में कि हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है ना। हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है वो इंक्रीज करता है, आई मीन इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन। जब थायराइड ग्लैंड में इंक्रीज थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड में जब थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो उसको अपन हाइपर थायरॉयडिज्म बोल सकते हैं, है ना। और देखा जाए तो वुमन में 70 to 80% हाइपरथायरॉयडिज्म के केस अपने को मिलेंगे, है ना। सीधा सा फंडा। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म वो होता है जिसके अंदर T3 T4 लेवल इंक्रीज होने लग जाए, उसका हार्मोन इंक्रीज होने लग जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसके अंदर T3 और T4 लेवल का इंक्रीज होने लग जाता है हार्मोन, है ना। ये हो गया अपना डेफिनेशन। या डेफिनेशन क्या हो गई? जब हमारी बॉडी में, है ना, जब हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड में, है ना, थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन इंक्रीज होने लग जाता है तो उसको अपन हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब कोजेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर, है ना। देखा जाए कोजेस के बारे में तो कोजेस क्या क्या हो जाते हैं इसके अंदर, फिर कौन कौन सी बीमारियां अपने को हाइपरथायरॉयडिज्म के द्वारा होती है ना। पहला तो अपना है ग्रेव्स डिसीज, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड हो जाता है अपना थायरोटॉक्सिकोसिस। थर्ड हो जाता है अपना टॉक्सिक गोइटर। फोर्थ है अपना थायराइड एडेनोमा, ठीक है, थायराइड एडेनोमा। और पांचवें में अपना आता है थायराइड इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन पांच के बारे में आज अपन कॉजेस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, है ना। नेक्स्ट पेज है। फर्स्ट GRAVS ग्रेव्स डिसीज हो गया अपना। दूसरा थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया। थर्ड हो गया अपना टॉक्सिक गोइटर। फोर्थ हो गया अपना थायराइड एडेनोमा। और पांचवा हो गया अपना थायराइड इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब ये अपन पांच के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्रेव्स डिसीज के बारे में आपको एक ग्रेव्स डिसीज के बारे में बताऊंगा, आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ
है ना। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्रेव्स डिसीज का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। ग्रेव्स डिसीज क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, काय के लिए होती है, काय में होती है ना। ये सारी चीज़ें अपने को ग्रेव्स डिसीज में पता चल जाएगी। अब बात करते हैं अपन बात करेंगे थायरोकोसिस, है ना। थायरोकोसिस होती क्या चीज़ है? ओवर एक्टिविटी होने लग जाती है, काय की? थायराइड ग्लैंड की, या ओवर एक्टिविटी होने लग जाती है थायराइड हार्मोन की, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती है, थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड, दोनों की ओवर एक्टिविटी होने लग जाती है, जिसके कारण से ये थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म भी सेम कंडीशन में होने लगता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म ओवर एक्टिविटी होने लग जाए। टॉक्सिक गोइटर क्या हो जाता है? टॉक्सिक गोइटर जो होता है वो इनलार्जमेंट हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, है ना। इसके बारे में भी अपन थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं ना। एक स्टार बना देता हूँ मैं, किस किस के बारे में डिटेल में समझना है। ग्रेव्स डिसीज के बारे में, टॉक्सिक गोइटर के बारे में, है ना। उसके बाद चलते हैं अपन तो थायराइड एडेनोमा। थायराइड एडेनोमा एक ट्यूमर होता है ना। लोकलाइज्ड ट्यूमर होता है ना। लोकलाइज्ड मतलब थायराइड जो ग्लैंड है, मान लो कि ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ वो होने लग गया तो T4 का सिक्रेशन अधिक हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्लस, और TSH का कम, इन्फ्लामेशन कम हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं तो थायराइड इन्फ्लामेशन में होता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है ना, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लग जाता है ना, ग्लैंड में, ठीक है। ये अपना हो गया कॉजेज इसका। अपन पढ़ेंगे ग्रेव्स डिसीज या गॉइटर डिसीज जो होती है, गॉइटर डिसीज के बारे में अपन और पढ़ सकते हैं। गॉइटर डिसीज में मल्टी नोड्यूलर गोइटर होते हैं, है ना। एक डिसीज ये भी हो सकती है गोइटर डिसीज में, यहाँ पर जाता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर, है ना। एक होता है टॉक्सिक गोइटर तो हो गया, टॉक्सिक नोड्यूलर होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, है ना। ये 3-4 चीज़ें होती हैं। ये जो होती है सेकेंड पेन बन गया, ये जो होती है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉजेस होता है काय का? थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म का, है ना। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरोटॉक्सिकोसिस का सेकेंड मोस्ट कॉमन वो होता है ना। फर्स्ट जो होता है वो होती है ग्रेव्स डिसीज, फर्स्ट जो हो गई वो हो गई ग्रेव्स डिसीज, जो मोस्ट कॉमन होती है। मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म यदि आपको हुआ है, हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तो आप यूँ मान के चलें कि 60 to 70, देखा जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो 60 to 70% वुमन, मतलब होता ही है। मतलब 60 to 70% क्या होती है? ग्रेव्स डिसीज होती है ना। ये मोस्ट कॉमन डिसीज होती है अपनी, है ना। मोस्ट कॉमन डिसीज मतलब ये तो होना है ही सही। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो अपन ये मान के चलो कि 60 से 70% चांस होते हैं किसके? ग्रेव्स डिसीज होने के, ठीक है। तो अपन अगली चीज़ क्या देखेंगे? अगली चीज़ अपन देखते हैं
क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? कोजेज हो गया, डेफिनेशन हो गई, है ना। कोजेज के बारे में अपन लगभग पढ़ लिया है। ग्रेव्स डिसीज़ क्या होती है? ग्रेव्स डिसीज़ के बारे में मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, है ना। ग्रेव्स डिसीज़ जो होती है, इनलार्जमेंट होता है क्या का? ग्लैंड का, है ना। इनलार्जमेंट हो जाता है ग्लैंड का, है ना, जिसके कारण से हमें अनेक ग्रेव्स डिसीज़ हो जाती है ना। ग्रेव्स डिसीज़ होने लग जाती है। ग्रेव्स डिसीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। लेक्चर में बताऊँगा। अभी इतना मोटा मोटा देख लेते हैं कि फीमेल और मेल का रेशो यदि अपन देखें तो 8:1 होता है ना। ये जो होती है कॉमन 20 to 40 ईयर्स जो होते हैं उसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। स्पेशली देखा जाए तो ये स्मोकर जो स्मोकिंग करते हैं, है ना, इसलिए भैया बंद कर दो, है ना। ऑप्थेल्मोपैथी वो होती है डिसीज, है ना। इसको गाइस अपन डिटेक्ट करेंगे भैया, सीटी स्कैन करवा लेंगे, MRI करवा लेंगे, इससे अपने को ये पता चल जाता है। अब अपन देखेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, है ना। सिम्टम्स की बात करें अपन तो सिम्टम्स जो होते हैं उसके अंदर हाइपरटेंशन होने लग जाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है ना। इसके अंदर वेट लॉस होने लग जाता है, डायरिया हो जाता है, GIT होने लग जाता है ना। क्यों होता है, काय के लिए होता है, ये सारी चीज़ें हैं। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, तो बाकी अपन मोटे मोटे तौर पे ऐसा पढ़ सकते हैं। अब अपन इसके हेयर लॉस होने आपके हेयर लॉस होंगे। इसके बाद करें तो जो BHR जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल ले लो, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा आपका, है ना। फिर T3 T4 जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। TSH डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ये तो होना ही इंक्रीज़ ही होना, ठीक है, सवाल है ना। अब डायग्नोसिस के बारे में अपन बात करते हैं। इसका डायग्नोसिस के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है ना। इसका लैब में टेस्ट करवा के इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। लैब में कौन सा टेस्ट होएगा? लैब में अपन चलो तो T3 T4 TSH थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा के अपन करवा सकते हैं। T3 T4 लेवल TSH ये वाली जाँच अपन करवा के कर सकते हैं। TFT जिसको बोलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, अपन इसको हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद चलो तो आयोडीन अपटेक से अपन भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट देखा जाए इसका तो ट्रीटमेंट के लिए अपन इसको मेडिसिन देके रेडियो आयोडीन सर्जरी, है ना। इन सारी चीज़ों से अपन इसको ट्रीटमेंट
कर सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर अपना हाइपर थायरॉइडिज्म ख़त्म होता है, काफ़ी था, है ना। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपना ग्रेव्स डिसीज़। ग्रेव्स डिसीज़ के बारे में अपन अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके।